नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सपा विधायक इरफान सोलंकी की। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। अपने भाई के साथ इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। कानपुर के जजमऊ अगजनी और रंगदारी के मामले में फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने सरेंडर किया है। बता दें कि शुक्रवार सुबह पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंचकर दोनों ने सरेंडर किया। इस दौरान उनका परिवार, विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक हसन रूमी भी मौजूद रहे। तो वहीं इरफान सोलंकी और उनके भाई लगभग 30 दिन से फरार चल रहे थे। बता दें कि पुलिस कमिश्नर आवास में सरेंडर करने के बाद दोनों से करीब 3.5 घंटे पुलिस लाइन में पूछताछ चली। इसमें पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे। पुलिस लाइन में पूछताछ के बाद पुलिस सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को कोर्ट लेकर गई। उनको 3 कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सपा विधायक और उनके भाई के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। बता दें कि डीएसपी क्राइम सलमान ताज पटेल ने बताया कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई ने सरेंडर किया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, साथ ही कोर्ट में उनके रिमांड की मांग की जाएगी। जिसमें विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसकी की जाएगी। जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद लिया जाएगा। पूरा परिवार एक साथ है, कुछ सफाई भी अपनी तरफ से दी गई विधायक जी की द्वारा? जो भी उनके तरफ से बात बताई जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, वो भी केस डायरी का पार्ट होगा और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या रिजवान हाँ। दोनों विधायक श्री इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, ये दोनों अरेस्ट किए गए। साथ ही काफी दिनों से घूम रहे थे। अभी पूरी पूछताछ इनसे की जा रही है। ये कहाँ थे और इतने दिन ये जो पुलिस से भाग रहे थे, इस बारे में पूरी इनसे बयान लिया जाएगा और उसके बाद। तो बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फर्रुखाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाचा भतीजे विधानसभा चुनाव में भी एक थे, इसके बाद भी अपने आसपास की सीटों को निकाल नहीं सके। जब बीजेपी के साथ थे तो सपा के किसी भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली। ओम प्रकाश राजभर ने उपचुनाव के बहाने सपा समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है। बता दें कि इरफान सोलंकी के बयान पर उन्होंने कहा कि जब आजम खान और बरेली विधायक जेल में बंद थे तब चुनाव नहीं थे, अखिलेश यादव मिलने तक नहीं गए थे। हमारे साथ गठबंधन होने से पूर्वांचल में उन्होंने बीजेपी को जीतने नहीं दिया। जब बीजेपी के साथ था तो समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली थी। सीधे तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी की बड़ाई की और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई तंज कसे। बाता चित्रकूट, हमीरपुर, उरई, जालौन, क्या हाल हुआ समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी को ताकत अगर कहीं मिली तो पूर्वांचल की धरती पर ओम प्रकाश राजभर ने दिया। खाता तक नहीं खुलने दिया, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो। हम उधर 8 जिले में खाता तक नहीं खुलने दिया बीजेपी का। तो आपको क्या लग रहा है कि मैनपुरी सीट जीत पाएंगे? अब भाई वहाँ की जनता जाने। हम तो अपना प्रत्याशी खड़ा किए थे, रमाकांत कश्यप जी को, परिचय हुआ खारिज हो गया। नहीं तो हम तो बता ही देते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम छमाही परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरवाए थे। नहीं, स्थिति अब क्या लग रही है समाजवादी पार्टी में, जिस तरह से चाचा और भतीजे एक हो गए हैं तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एक हुए हैं, परिवार को एक रहना चाहिए। रिजल्ट हमने 22 का भी देखा, मैं साथ में भी था और कोशिश किया दोनों को मिलाने का।
रिजल्ट क्या आया कि एक सीट पर वो खुद लड़ गए। कन्नौज की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मां बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज जिले की कोतवाली क्षेत्र में घर में मां बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में हत्यारोपी फरार गैंगस्टर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि घेराबंदी कर पुलिस की ओर से फायरिंग की गई, जो कि बदमाश के पैर पर जा लगी। बता दें कि घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तालाग्राम थाना के भोजापुर गांव में 30 नवंबर की रात भगवान श्री और उसकी बेटी अनीता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि गांव में रहने वाले गैंगस्टर योगेश उर्फ मंगा ने घर में चोरी करने के लिए घुसा था। चोरी का विरोध करने पर उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। बता दें कि पुलिस ने घायल गैंगस्टर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना में शामिल सभी साथियों की जानकारी भी ली जा रही है। थाना तालग्राम क्षेत्र में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पे की गई जानकारी में यह बात सामने आई है कि कल थाना तालग्राम क्षेत्र में ही हुए एक दोहरे हत्याकांड में, जिसमें मां और बेटी दोनों की हत्या कर दी गई थी, उस घटना का यह वांछित अपराधी है। इस अपराधी का आपराधिक इतिहास भी है। अन्य तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां एक होटल में महाराष्ट्र के युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के रहने वाला यह व्यक्ति 25 नवंबर से मथुरा के एक होटल में ठहरा हुआ था। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति बिजनेस पर्पज से होटल में रुका हुआ था। उसका शव 209 कमरा नंबर से बरामद किया गया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में व्यापारी की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। हमारी आईडी चलो जी बताएं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। मैनेजर है अभी? हाँ जी। क्या मामला हुआ था? ये एक कस्टमर आए थे रूम नंबर 209 में 25 तारीख को, और क्या कहते हैं, अब उनको आज सवेरे पैसे वगैरह लेने के लिए लड़के सफाई वगैरह करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने गेट नहीं खोला है। 25 तारीख से यहीं रह रहे थे? हाँ, 25 तारीख से यहीं रह रहे थे। स्टे किया हुआ था इन्होंने, बिजनेस पर्पज से ही यहाँ पे आए थे महाराष्ट्र से। क्या हुआ? फिर यहाँ इसको देखने के लिए भेजा तो किवाड़ नहीं खोला उन्होंने। फिर हमने तुरंत कोतवाल साहब को सूचना करी है। जैसे कि तुरंत मौके पे पुलिस आई है, उन्होंने मौके पे आके तुरंत बॉडी का क्या मामला लग रहा है जो कमरे में डेड बॉडी मिली है? ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं इस बारे में कुछ भी, लेकिन ये है कि हमको जब सवेरे मालूम पड़ी तो हमने तुरंत कोतवाल साहब को सूचना देके। तो ये 25 तारीख से अकेले ही रह रहे थे या इनके साथ कोई आना जाना? अकेले ही आए हैं, बिजनेस पर्पज से बता रहे थे, और इन्होंने यही बताया है, क्या कहते हैं कि हम लोग 25 यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हैं। तुरंत हमने कोतवाल साहब को सूचना दी है, तुरंत मौके पर। तो बुलेटिन में बात अब गोंडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने अस्पताल से 3 साल की बच्ची को अपहरण करने वाले 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गोंडा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए महिला को भर्ती कराया गया था, तो वहीं महिला के साथ 3 साल की बच्ची भी अस्पताल आई थी, जो कि अस्पताल से लापता हो गई थी, जिसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीआईजी और एसपी गोंडा आकाश तोमर ने कहा कि पुलिस टीम को इनाम के तौर पर 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जहां पता चला कि आरोपी सुषमा मिश्रा अपने भाई आरोपी प्रदीप पांडे उर्फ भोलू की मदद से अपनी मुंह भोली मौसी आरोपी शिवानी, जिसे कोई संतान नहीं थी, इसके चलते उन्होंने बच्चे का अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 1 दिसंबर 2022 को जिला महिला चिकित्सालय जनपद गोंडा के वार्ड नंबर 205 से एक बच्ची के गायब होने की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में
सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना कोतवाली नगर स्वाट टीम और महिला थाना द्वारा बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर बच्ची को बरामद करते हुए 3 अभियुक्त सुषमा मिश्रा जो उमरी बेगमगंज की रहने वाली हैं और इसका भाई प्रदीप पांडे और एक अभियुक्ता शिवानी मजूमदार जो लखनऊ की रहने वाली हैं, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां गैंगरेप के बाद 2 लड़की की हत्या कर दी गई। बता दें कि मथुरा में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लड़की का शव उसके घर के पास ही खेत में मिला। बता दें कि लड़की घर से शुक्रवार देर शाम काम के लिए बाहर से निकली थी। काफी देर बाद घर ना लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश की, जहां उन्होंने देखा कि पास ही के खेत में 3 युवक उनकी लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। यह देखते ही परिजनों उनके पास जाकर दौड़े, जहां तीनों आरोपी फरार हो गए। बता दें कि वारदात महावन थाना क्षेत्र की है। परिजनों ने योगेंद्र, सचिन और देशराज के खिलाफ तहरीर दी है। गांव में रहने वाले आरोपियों में से 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। थाना महावन क्षेत्र में शाम में सूचना मिली कि एक खेत में युवती की जो नाबालिग है उसकी डेड बॉडी मिली है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम आई है। शव को यहाँ से मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। 2 आरोपी को भी लोगों ने मौके पर पकड़ा है। आगे की कार्रवाई जो है अभियोग पंजीकरण तथा अन्य कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। अच्छी इन्वेस्टिगेशन करा के दोषियों को जल्द से जल्द मैक्सिमम। बुलेटिन में बात अब सोनभद्र की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने एटीएम लूट की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीपरी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले एटीएम तोड़कर रुपए लूटने का प्रयास करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि बुधवार की रात नुकुठिया तुर्रा के पास पुलिस को यह सफलता मिली। उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस भी दर्ज कर पुलिस ने चालान कर दिया है। बीते दिनों पीपरी थाना क्षेत्र के तुर्रा चौराहे के पास एक एटीएम तोड़कर रुपए लूटने का प्रयास करने वाले मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल गुप्ता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर तलाश की जा रही थी। पुलिस ने फोर्स के साथ पीपरी एसओ दिनेश प्रकाश पांडे और दरोगा महेंद्र पांडे ने नौकुटिया के पास घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ लिया। अब बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां एक दुल्हन खुद घोड़ी पर सवार होकर बारात में पहुंची। शादी में गाजियाबाद में एक युवती ने शादी सपना था कि वह अपनी शादी बैठकर बारात पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल गाजियाबाद के राजेंद्र नगर रहने वाली खुशी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। हालांकि इससे पहले मेहंदी की रस्म के दौरान खुशी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आई। इस समारोह में खुशी घोड़ी पर सवार होकर इस बात का रजामंदी से इस मोमेंट को एंजॉय किया है। जी, क्या नाम है आपका? खुशी शर्मा। खुशी, आपकी शादी है आज और आपको देखा गया कि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप घोड़ी पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? मेरा मन था घोड़ी पे बैठने का, फिर मम्मी और डैडी का भी मन था, इसलिए मैं घोड़ी पे चढ़ गई।
तो बता रहे कि हल्दी की रस्म थी, तो हाँ। उसके बाद आप बता रहे कि जो हल्दी लगवाने के लिए पहुंचे हैं, तो आप घोड़ी पर चढ़कर पहुंचे हैं, तो कितनी खुशी के माहौल है और परिवार में हल्दी के बाद फिर घुड़चढ़ी हुई थी, उसके बाद हम लोग मैं घोड़े पे बैठी थी। आपका कब से अरमान था ये? बहुत पहले से। कितनी पढ़े लिखे हैं आप? बीटेक 3rd ईयर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीके शर्मा है। सर, आपकी बेटी की शादी होने वाली है और कल वो जो रात घुड़चढ़ी एक घोड़ी पर दिखाई थी, क्या क्या पूरा मामला एक बार बताओ। मन था बेटी का और खुशी थी, इसीलिए उसको चढ़त कराया गया। और हमारे यहाँ पहले भी एक बार हो चुका है लड़की की चढ़त, और इसीलिए सभी का मन था चढ़त कराने का, इसलिए कराया गया। अच्छा, कौन से इलाके में रहते हैं आप और आपके कितने बच्चे हैं? हम लोग राजेंद्र नगर में रहते हैं, सेक्टर 3 11 ब्लॉक, और 2 बच्चे हैं। खुशी बड़ी है, सूर्यांश छोटा है। अच्छा, एक बेटा भी आपका? हाँ जी। तो कितनी खुशी का माहौल है और क्या कहना? खुशी का कोई लिमिट नहीं है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात और है कि कर लेते हैं, जहां बीजेपी नेता का तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। औरैया जिले में बीजेपी के नेता ने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए अनूठा तरीका चुना, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि उनका यही तरीका उन पर भारी पड़ सकता है। दरअसल उन्होंने अपने जन्मदिन के केक को चाकू से नहीं बल्कि तलवार से काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि यह मामला औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जो व्यक्ति तलवार से केक काट रहा है वह जिला पंचायत सदस्य है और उसका नाम करमवीर है। करमवीर के बारे में लोगों ने बताया कि वह अक्सर विवादों में रहते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह गाड़ी के बोनट पर कई केक रखकर उनको तलवार से काट रहे हैं। करमवीर बीजेपी के नेता हैं और वह जिला पंचायत सदस्य हैं। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।